जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम आप सभी को करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। एक समय की बात है। एक साहूकार की 7 बेटी और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बहुओं ने, पत्नी ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब रात को साहूकार के लड़के काम से घर को वापस लौटी तो वो अपनी बहन से कहने लगी, बहन आ जाओ, हमारे साथ भोजन कर लो। तो वह बोली, भाई जी अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है, मैं चंद्रोदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती हूँ। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाई। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो उनमें से छोटा वाला भाई दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है बहना, तुम जाओ चांद को अर्घ दे दो और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों को जाकर बताती है कि भाभी चांद निकल आया है, चलो चांद को अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहना ने भाभियों की बातों को अनसुना करके अकेले ही चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला घास खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। जैसी भी हालत में हो जल्दी ससुराल पहुंचो। साहूकार की पत्नी ने जब बेटी को विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकाले तो बार बार हाथ में कभी सफेद साड़ी आती तो कभी काले रंग की साड़ी आती। वह बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसी ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी ये ले सोने का सिक्का और रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जब कोई तुम्हें पूर्ण सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे सोने का सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और ऐसा कहकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर में जो कोई भी मिलता सबके पैर छूती गई। सबने उसे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, मायके का सुख देखो। ऐसे ही वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके भी पैर छुए। तब छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का देकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह यह सब देखकर बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगी तो वह रोती हुई बोली, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सभी कहने लगे कि ठीक है, इसे भी ले चलो साथ में। वो सबके साथ में अपने पति को लेकर शमशान घाट भी चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। ये सब देखकर सभी बोले कि ठीक है, इसके लिए इधर ही एक झोपड़ी बना दो। वो उसी झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती,
उसी के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी थी। चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती तो वह कहती कि करवोली भाइयों की प्यारी बहन करवोली, घड़ी बुखारी करवोली। तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता आई तो वो बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। जब वह आएंगी तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और अपने पति के प्राण उनसे मांगना। केवल वही है जो तेरे पति के प्राण वापस लौटा सकती हैं। और 16 श्रृंगार का सामान तैयार करके रखना। कार्तिक का महीना आया। उसने कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ का व्रत रखा। तब उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगाया। जब सास को यह पता चला तो सास बोली कि वो तो पागल हो चुकी है, जो भी मांगती है उसे दे आओ। तब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, करवोले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। उसने माता की पैर पकड़ लिए और रोती रोती बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या लेना देना। तो वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं दे देती। तब चौथ माता ने उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर चौथ माता ने उससे एक एक करके सुहाग का सामान मांगा। उसने सभी सुहाग का सामान माता को दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया, जिसके चमत्कार से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। साहूकार की बेटी बोली, आप क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का आशीर्वाद लिया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी एक महल बन गई है। तब साहूकार की बेटी ननद के पास आई और वह बोली, ननद सा, आपका भाई वापस आ गया है, आप जाओ और सासू जी को कहो कि वह गाजे बाजे के साथ हमें लेने आई। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। उसने जब अपनी माँ को बताया कि माँ, भाई जिंदा हो गया है, तो उसकी माँ बोली कि पहले तो तेरी भाभी पागल थी, अब तो तुझे भी उसने कर दिया है। उसने कहा, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। तब सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने गए। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू कहने लगी, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। अब तो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही भेज दिया था, ये तो वापस तेरे भाग्य से आया है। हे चौथ माता, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना। जैसे पहले साहूकार की बेटी को दिया वैसा किसी को मत देना, और फिर जैसे उसका सुहाग लौटाया सभी के सुहाग की ऐसे ही रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा करना।
अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में चौथ माता की जय लिखकर हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।